भीख कैसे लोगों को देना चाहिए? भिखारियों को भीख देना कैसा है? दोस्तों, इंसान जब तक जिंदा रहता है ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली और दीगर चीज़ों का मोहताज होता है। इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए माल, रुपया खर्च करना होता है और माल कारोबार या नौकरी, मेहनत, मजदूरी वगैरह से हासिल होता है। कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जो मजदूरी, मेहनत, कारोबार और नौकरी वगैरह करके अपना घर चला रहे हैं, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पाकीज़ा तरीन कमाई के बारे में पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया, हर वो तिजारत जिसमें धोखा ना हो और अपने हाथ की कमाई हो। दोस्तों, इस दुनिया में जहां बेशुमार लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वहीं पर लाखों लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो बगैर किसी शरई मजबूरी के मुख्तलिफ अंदाज में भीख मांगकर दोज़ख का अंगारा जमा करते हैं। जो शख्स अपने माल को बढ़ाने के लिए भीख मांगता है, उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माल बढ़ाने के लिए भीख मांगे तो वो अपने लिए दोज़ख का अंगारा मांगता है, अब चाहे कम करे या ज़्यादा, यानी बगैर सख्त मजबूरी के। जबकि ज़रूरत भर माल मौजूद हो फिर भी माल बढ़ाने के लिए भीख मांगता, फिर तो गोया वो दोज़ख के अंगारे जमा कर रहा है। एक मसला याद रखें कि तंदुरुस्त शख्स जिसके हाथ पैर सलामत हों और वो मेहनत मजदूरी कर सकता हो, फिर भी सुस्ती काहिली में मजदूरी मेहनत ना करके भीख मांग रहा हो, ऐसे शख्स को भीख देना हराम है और उसका मांगना भी हराम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वो शख्स तंदुरुस्त जो कमाई के काबिल हो, ऐसे लोग भीख मांगते फिरते हैं, उनको देना गुनाह है कि उनका भीख मांगना हराम है, और उनको देने में इस हराम पर जिसने मदद की उसका मदद करना भी हराम है। अगर लोग ना दें तो झक मारे और कोई हलाल पेश इख्तियार करे। दुर्रे मुख्तार में है कि ये हलाल नहीं है कि आदमी किसी से रोजी वगैरह का सवाल करे जबकि उसके पास एक दिन की रोजी मौजूद हो या उसमें कमाई की ताकत मौजूद हो। ऐसे तंदुरुस्त भीख मांगने वाले को भीख देना या देने वाला गुनाहगार होता है, क्योंकि उसने हराम पर मदद की। छोटे से छोटा काम करके रोजी कमाना भीख मांगने से बेहतर है। हाँ, अगर कोई शख्स हो कि वो काम नहीं कर सकता, बहुत बूढ़ा हो या बहुत कमजोर हो या हाथ पैर वगैरह सलामत ना हो कि काम मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता और उसके पास कुछ माल भी नहीं है, तो ऐसे शख्स की मदद करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। ज़कात, फितरा, सदका ऐसे ही लोगों का हक होता है। उम्मते मोहम्मदिया में जब कोई शख्स सदका करता है तो जहन्नम रब से अर्ज करती है कि मौला मुझे सजदे शुक्र की इजाजत दे कि इस उम्मत से एक शख्स तो मुझसे निजात पा गया। लिहाजा अगर कोई जरूरतमंद परेशान शख्स आपके दरवाजे पर आ जाए तो अगर हो सके तो कुछ दे देना चाहिए, उसे झड़कना हरगिज ना झड़कें। यानी अगर आपके पास कुछ हो तो उसे दे दें और अगर ना हो तो उसे प्यार से मना कर दें। यह भी एक सदका होता है। बहुत मशहूर वाक़या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपके पास एक भिखारी भीख मांगता है। आपने उससे फरमाया कि तू कौन सा हुनर जानता है? उस शख्स ने कहा कि मैं लकड़ियां काटता हूं। हुजूर ने उससे कहा कि तेरे पास कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास एक कटोरा है। तो हुजूर ने उस कटोरे को बेच दिया और उसे वो पैसे देकर आपने फरमाया कि जाओ एक कुल्हाड़ी के ऊपर का हिस्सा लेकर आओ। फिर जब वो शख्स कुल्हाड़ी का हिस्सा ले आया तो हुजूर ने उसे एक कुल्हाड़ी दी और आपने उससे कहा कि जाओ लकड़ियां काटो, मेहनत करो। फिर वो शख्स मेहनत करने लगा। चंद दिनों के बाद वो शख्स हुजूर के पास आया और नजर लेकर आया, मेहनत में बरकरार है, जो मांगने आया था वो इस काबिल बन गया।
کہ نذرانہ لے کر آیا، حضور نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ جو ہاتھ محنت کرنے کی بجائے سخت ہو جائیں، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام